अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है। इस वक्त तमाम पाकिस्तान की गोल्ड की रेट्स आपसे शेयर करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और इसमें शॉर्ट एनालिसिस भी होंगे। तो जनाब, आज की तारीख में जो पीस की प्राइस है 4,97,500 रुपये, ये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,91,000 रुपये पठूर की प्राइस है। और 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,56,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,35,000 रुपये। तेज़ाबी इस वक्त चांदी का रेट है 9,300 रुपये तेज़ाबी चांदी का रेट है। और इस वक्त जो केजी 999 की प्राइस है 9,100 रुपये 999 की प्राइस है। और इस वक्त जो PSL QR की प्राइस है वो है 10,250 और 10,300 की रेंज में जो है ना PSL QR की प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 279.00। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,48,300 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। और इस वक्त जो पेशावर में पके तोले का रेट है 5,21,000 रुपये पेशावर में पके तोले का रेट है। रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त जो पठूर की रवी की प्राइस है 4,92,93,000 के करीब जो है ना इस वक्त आज की डे में जो इसकी प्राइस है, रवे की प्राइस है। अच्छा, इस वक्त थोड़ी सी वर्ल्ड की सूरत हाल जो है वो क्रिटिकल, मज़ीद क्रिटिकल हो चुकी है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो लास्ट ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने गालियों वाली लैंग्वेज जो है ना वो यूज़ की है। ये किसी भी कंट्री का अगर सदर, वज़ीर आज़म किसी भी किस्म की कोई अगर गालियों की अगर लैंग्वेज यूज़ करता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक के अंदर हैं। और वो चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द जो है ना अपना हरमस को खोल दिया जाए और हमारे जो ऑयल टैंकर्स हैं उसको जो है ना ईज़िली आराम से जो है ना वहाँ से गुज़र जाएँ। और किसी भी किस्म का जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम जो है ना मज़ीद आने वाले दिनों में क्रिएट ना हो। तो ये, और उन्होंने कहा अगर अपना हरमस को नहीं खोला गया तो उन्होंने धमकी दी है ईरान को। और उन्होंने कहा कि हम ईरान के कुछ अहम मकामात हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको हम जो है ना निशाना बनाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं तो उस वक्त तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ सकती हैं। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब भी हम ये नहीं कह सकते अचानक से अगर वर्ल्ड ख़त्म, मतलब वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जो है सोना चांदी के बढ़ने के इम्कानात हैं। सोना चांदी बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त मार्केटों ने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट ने जो है ना रिट्रेसमेंट ली है। बिटकॉइन भी नीचे आया है, सोना भी नीचे आया, चांदी भी नीचे आई है। और सिर्फ ऑयल इस वक्त बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और ब्लैक में सेल हो रहा है। हमारे मुल्क में भी पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, देखने को नज़र आ रहा है। और इस वक्त करना क्या चाहिए चांदी और सोने के हवाले से मेरी सजेशन मैं आपको देता हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन मैं आपको देता हूँ। अगर आप हमारी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस पे करके हमारी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एडमिन ग्रुप आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसकी डिटेल भेज दूँगा। अच्छा, सजेशन के हवाले से मेरी सजेशन यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना 100% बाइंग के अंदर मेरी सजेशन नहीं है। आपने कुछ ना कुछ अपने पास कैश रखनी है और इतनी भी कैश नहीं रखनी है, आपने सारा सोना या चांदी को जो है ना आपने कैश कर लेना है। और अगर बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा आपने 30% से 40% से काम करना है सोने के अंदर। सोने की बात कर रहा हूँ, आपने सोने को हमेशा 100% नहीं सेल करना। हाँ, अगर आपको किसी भी किस्म की ऐसी कोई टिप है या आपको लगता है कि सोना बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो उस सूरत में तो आप अपना 100% सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो सजेशन होती है वो 30% तक होती है। यहाँ पर 20-30% अपने पास कैश ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ल्ड के हालात ऐसे हैं, मुल्की हालात ऐसे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। और मज़ीद भी हो सकता है जंग की वजह से, इसी जंग की वजह से मज़ीद भी सोना और चांदी की कीमतों के अंदर कमी वाक़ हो सकती है। जो लोग एवरेज सेट करने के लिए सिल्वर को ख़रीद रहे थे और बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे थे, 11 में ख़रीद रहे थे, 10 में ख़रीद रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी चैनल पे आपको पहले मैंने बता दिया था, वार्न कर दिया था कि एवरेज सेट करने के लिए सिल्वर को बाय मत करें। जो ऊपर के रेटों में लेके रख ली है उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख लें, एक ना एक दिन वो रेट आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जो एवरेज सेट करने के लिए कि जी हमने 14 में ली थी सिल्वर और अगर हम 11 में लेते हैं तो हमारी जो बाइंग है वो हमें 12 की, 12.5 की पड़ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप एवरेज सेट करने के लिए लेते हैं, जो महंगी वाली है उसको बिल्कुल साइड पे करके रख दें। जो आपने अगर एक्स्ट्रा कोई पैसे आ जाते हैं या आप ख़रीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आपने एक अलग से बाइंग लेनी है। एवरेज सेट करने के लिए आपने बाइंग नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। टेक केयर, अल्लाह।